इन्हें सुनाई प्राचीन बरही को। प्राचीन बरही ने कहा कि देखो, हम नारद जी, पाप और पुण्य करने वाला ये शरीर है, तो पाप करने वाला, हमने किसी के गला दबाया तो पाप, किसी के पुण्य, किसी का भला किया तो पुण्य, पाप और पुण्य करने वाला तो ये शरीर होता है। पर ये शरीर तो चिता में जल जाता है, तो जब शरीर चिता में जला या जमीन में गाड़ा, तो भाई शरीर के साथ किया हुआ पाप और पुण्य भी तो जल जाता होगा चिता के साथ। तब नारद जी ने कहा, शरीर तो जलता है पर शरीर के साथ पाप पुण्य नहीं जलता, पाप पुण्य को भोगना पड़ता है। अच्छा, कैसे? बोले सुनो, एक सेठ था, कपड़ों का व्यापारी, कपड़ों की दुकान चलाकर वो घर आया, पत्नी ने भोजन कराया, सेठ जी सोने लगे। रात्रि को उन्हें एक सपना आया, सपने में उन्होंने देखा कि वो दुकान पर बैठे हैं। तभी एक ग्राहक आया, उन्होंने कहा हमें जरा 2-4 मीटर कपड़ा दे दो। तो सेठ जी ने अपनी जो शॉल ओढ़ रखी थी उसी को बीच से फाड़ दिया सपने में। उनको लगा कि हम कस्टमर को, ग्राहक को कपड़े दे रहे हैं, तो उन्होंने चीर दिया। जब फाड़ा तो जो शॉल उन्होंने ओढ़ रखी थी वो बीच से फट गई, और जब आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान थी ना वहां ग्राहक था, पर जो शॉल फट गई, चादर फट गई, वो तो सच्ची में फट गई। उसी तरह ना ये संसार सत्य है, ध्यान से सुनना, ना ये संसार सत्य है, ना तो ये शरीर सत्य है, पर इस शरीर के द्वारा इस संसार में किया हुआ पाप और पुण्य सत्य है। जैसे सपना भी सत्य नहीं था, कस्टमर ग्राहक भी सत्य नहीं था, दुकान भी सत्य, पर जो चादर फट गई वो तो सत्य था। ना दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, पर जो चादर फटी वो सत्य था। उसी तरह ये संसार भी झूठा है, शरीर भी झूठा है, संसार भी सत्य नहीं है, हम भी सत्य नहीं है, परंतु हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य सत्य है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा करता हूं, जो भी पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यदि आप पाप पुण्य अपने ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, उन पाप पुण्य को फिर भोगने संसार में आना पड़ेगा, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए जो भी करो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया, सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसलिए तो हम कहा करते हैं कि आप सब कुछ, अर्थात अपने आप को भी भगवान के हवाले कर दो। जैसे एक अपराधी जब अपने आप को सरेंडर करता है तो दोनों हाथ उठा करके वो पुलिस के हवाले कर देता है ना? जब एक अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है और पुलिस के हवाले कर देता है तो क्या होता है, उसकी सजा कम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप से सरेंडर किया है। हाँ या ना? उसी तरह हम तो ये कहते हैं कि आप भी अपने हाथ, मंदिर आप जाते हैं ना, आपने कई लोगों को देखा होगा मंदिर में लोग हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठा करके दर्शन करते हैं। इसका अर्थ जानते हैं? जब भी आप मंदिर जाया करो, जब भी आप दर्शन किया करो रंगनाथ भगवान के, बिहारी जी के, राधा रमण जी के, गोविंद देव जी के, जब भी आप दर्शन किया करो तो दोनों हाथ एक बार जरूर उठाया करो। हाथ क्यों उठाना, इसका कारण है, जैसे एक अपराधी हाथ उठाता है पुलिस के सामने, इसीलिए कि मैं अपने आप को समर्पण करना चाह रहा हूं, सरेंडर करना चाह, ऐसी हाथ उठा के सरेंडर होता है कि नहीं? उसी प्रकार मंदिर में गोविंद देव जी के सामने, भगवान के सामने आप अपने दोनों हाथ उठा लीजिए और मानो ये भाव कहिए अंदर से कि हे नाथ, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं, मैं जैसा हूं मुझे आप स्वीकार कीजिए। जब आप समर्पण करेंगे तब तो भगवान स्वीकार करेंगे, समर्पण करेंगे ही नहीं तो भगवान स्वीकार क्यों करेंगे? पुलिस वाले तो मार देते हैं आतंकवादियों को, पर कोई आतंकवादी, कोई अपराधी कहे कि साहब मां गोली मत चलाना, मैं समर्पण कर, उस पर गोली चलाई जाएगी? पुलिस गोली चलाएगी? नहीं ना।
क्योंकि उसने समर्पण कर दिया। उसी तरह तुम कितने भी बड़े पापी हो, हम कितने भी बड़े पापी हैं, पर जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख हाँहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। ये भगवान का वाक्य है रामचरितमानस में। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर वो मेरे एक बार सामने आकर खड़ा हो जाए और एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, उसी क्षण वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। पाप और पुण्य, हम लोग पाप करते हैं तो भी वो बंधन है, पुण्य करते हैं तो भी बंधन। इसीलिए जो पुण्य करो, पर पुण्य करके सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण। इसीलिए कहते हैं तू कर्म कर, फल की कामना ना कर। कर्मों का फल, कर्म करके उनका फल मुझे समर्पित करता रह, कर्म करके सब कुछ मुझे देता रह, मैं तुझे दूंगा कि तुझे कब किस चीज की जरूरत है, मैं दूंगा, मैं बैठा हूं, विश्वास रख। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं एक बार मेरी शरण ग्रहण कर ले, कितना भी बड़ा पापी होगा तू, मैं तुझे अपने शरण में आते ही, मेरी शरण में आते ही मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सब कुछ तो कह रहे हैं भगवान। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है, दोनों में बड़ा प्रेम है, दोनों इतने आशा